इतनी बात सती अग्नि में कूद गई। सती जी ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि ब्रह्मा, अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे देना, जब मैं अवतार धारण करने के बाद भूतल पे आऊं तब मुझे सिर्फ भोले बाबा ही पति मिले। ये बात कहने के बाद जो यज्ञ चल रहा था जिसमें अग्नि जल रही थी, सती जी उसी अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो ये बात कैलाश पर्वत पे जब भोले बाबा को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपनी जटाओं को खोल करके जमीन पे पटक दिया, जिससे एक वीरभद्र नाम का बहादुर पैदा हो गया। आदेश दिया और ये कहा कि जा और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस-नहस कर दो। वीरभद्र भागा, वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। जितने भी संत महात्मा आए थे सबको मार दिया और दक्ष प्रजापति का सर काट करके अग्नि में डाल के जला दिया। सब देवताओं ने जाकर के भोले बाबा से विनती की, क्षमा मांगी और एक बात कही, देखो प्रभु दक्ष प्रजापति ने गलत किया, उसकी सजा उसे मिल गई, उसमें निर्दोष महात्मा भी मारे गए, उन्हें जीवन दान दे दो। तो भोले बाबा ने सबको जीवन दान दिया। देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु दक्ष प्रजापति ने गलत किया, उसने भुगत लिया, अब कम से कम उसे भी जीवन दान दे दो। भोले बाबा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्यों? जवाब दिया, इसका सर जो था वो अग्नि में जल चुका है। हाँ, एक काम तो हो सकता है, जो बकरा यज्ञ में चढ़ने के लिए आया था, अगर उस बकरे का सर दक्ष प्रजापति के लगा दिया जाए तो दक्ष प्रजापति जरूर जिंदा होंगे। वही हुआ, बकरे का सर काट करके दक्ष प्रजापति के लगा दिया गया, तब कहीं जाकर के दक्ष प्रजापति को जीवन मिला। कैलाश पर्वत पर चले गए, लौट करके भोले बाबा समाधि लगा करके लीन हो गए। अच्छा, इस कथा से हमें तुम्हें शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से हमें तुम्हें शिक्षा क्या मिलती है? देखो, इस कथा से शिक्षा सिर्फ ये मिलती है हमें, सबसे पहले हमारी माता बहने देखो कि अपनो पति चाहे निर्धन हो चाहे हो बेबलहीना, और हंसी खेल के करो गुजारो जी, मोहम्मद करो तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, अंत समय में कुल हो जाइए सुंदर। देखो, ये पति पत्नी जो होते हैं ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते थे, और अगर किसी गाड़ी में कोई पहिया अगर कमजोर है तो उसे चलने में झटका तो लगता है। अब आप साइकिल में एक साइकिल का पहिया लगा दो, एक मोटरसाइकिल का लगा दो, तब उसे चलाओ तो चलेगी जरूर, लेकिन चलेगी तो झटका ही से। साथ साथ अपने भाइयों से भी एक बात कहेंगे, नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना है, जो कलह पत्नी से घर नरक समाना है। देखो
हमारे श्रीपाल यादव जी हमारे भाई, उन्होंने श्रीपाल भैया जी की तरफ से 50 रुपया मेरे पास आए हैं, जो सीगांव नंगा डाड़ा के रहने वाले हैं, और 50 रुपया जो हमें देख के सम्मानित कर रहे हैं हमारे चाचा दिनेश दूधिया जी। और हम तो आशीर्वाद की कामना करेंगे चाचा जी से केवल। सुखदेव जी ने समझाया कि सुनो नंदन, दोबारा जब इनका जन्म हुआ महाराज हिमाचल के घर में, तब इनकी मां का नाम था मैना, और जब घर में जन्म हुआ तो देव ऋषि नारद का आना हो गया, और जब नारद आए तो हिमाचल ने बड़ा सम्मान किया। जब ये प्रभु अच्छे समय पे आया, मेरे घर में लड़की ने जन्म लिया, उसकी हस्तरेखा देख के ये बताओ कि उसकी शादी किसके साथ होगी। नारद बोले कहाँ लड़की लेके आओ, और जब लड़की को सामने लेकर के आए हिमाचल, तो नारद ने एक बात कही रही, सुनो महाराज, मन सोची बाकी लगन के नाम धरनी, क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? तो नारद बोले महाराज, तुम्हारी लड़की नहीं बल्कि तुम्हारे घर में तो एक देवी ने आके जन्म लिया है, देवी ने, और इसकी शादी जो होगी कैलाशपति महादेव के साथ में होगी, उसी से इसके लक्षण कुछ मिलते जुलते। और जो ये बात सुनी तो महाराज हिमाचल को बड़ा खुशी भई, बड़ा खुशी भई आंगन में कि अरे खुशबू कसी छाई गई। लड़की की शादी जो होगी वो इसके पति के लक्षण कुछ भोले बाबा से मिलते जुलते हैं, और तुम्हारे घर में कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि तुम्हारे घर में एक देवी ने आकर के जन्म दिया है, देवी ने। और जो ये बात सुनी तो महाराज हिमाचल बड़ा खुश हुए, जवाब दिया आप तो एक बात बताओ शादी होगी किसके साथ में, ये भी तो कन्फर्म कर दो। जवाब दिया देखो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि वहाँ लड़की ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन नारद की ये बात सुन के हिमाचल ने कोई बात पकड़ ली, एक बात कही देखो प्रभु सारी बातें छोड़ दो, ये लेकिन का मतलब बताओ, ये लेकिन क्या है। और देखो कुछ शब्द ऐसे हैं लेकिन किंतु परंतु अगर मगर, अगर बात होने के बाद ये शब्द लग गए तो आप ये समझ लो कि बनी बनाई बात बिगड़ी गई। बोले आप हमें बताओ, जवाब दिया तुम बता तो रहे, कैसे बताएं? बोले किनारे ने कही
शादी होगी, उसके विचार कुछ भोले बाबा के विचारों से मिलते जुलते। ये बात कहने के बाद वहां से देवर्षि नारद उठे और चले गए। देवर्षि नारद चले गए जब वहां से, धीरे धीरे गिरजा जो थी वो आंगन में बड़ी गई। और नारद ये और कह करके चले गए कि तुम्हारी लड़की की शादी जो होगी और तुम्हारी लड़की जब बड़ी होगी तो ये भजन करने की जिद करेगी तो इसे रोकना नहीं जाने देना। और लड़की गिरजा धीरे धीरे आंगन में बड़ी गई। और गिरजा जब आंगन में धीरे धीरे बड़ी गई तो एक दिन गिरजा के मन में विचार आया, क्या मैं बड़ी हो गई, अब तो हम जाकर के भजन करेंगे, तपस्या करेंगे और तपस्या करने के बाद हम भोले बाबा को खुश करेंगे और बाद में भोले बाबा से शादी करने का वरदान मांग लेंगे। ये विचार गिरजा के मन में आए। अब बड़े विचार है, गिरजा सोच रही मन में, गिरजा जो है ना बड़े विचार है मन में। मन में गिरजा ने विचार किया और ये जीवन दिन व्यर्थ हो रहे और माया इस जगह विराज रही और माया पद किधर सो रहे। सखियन में चर्चा छिड़ जावे, मोहन के गीत सुनावे। बड़े विचार आए मन में, सोच करके ये बात से चली और जाकर के अपनी मां दे दिए वरदान, शिव के संग में हुए वन में जाकर के पहुंच गए। वन में जाकर के जब ये तपस्या करने के लिए बैठ गई, सिर्फ भोले बाबा की तपस्या कर रही है वहां। ये 100 रुपया जो हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे श्रीमान डॉक्टर अनिल यादव और मनीष यादव जी, उनकी तरफ से लिख रहे हैं भजन के बारे में। ये गुरुजी ने कहा तो दिया था उस दिन। चलो ला बोलो, ताली बजा करके एक लाइन तक कीर्तन सब लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे।
इसमें घर वाली बात नहीं चलेगी कि घर के हैं तो बोलेंगे नहीं, ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे। अच्छा देखे भगवान ने किने किने हाथ दिए, जिन्हें हाथ दिए वो एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाओ। और देखो जो ताली बजा के कीर्तन नहीं बोलेंगे ना, उन्हें दूसरे जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। और तुम्हें मालूम है घर घर ताली क्यों बजाते हैं? बोल लेंगे सब लोग। मेरे कान्हा की ऊंची ये दरिया, ए मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। अच्छा जैसे तैसे मेरा मिलना भला है, जैसे तैसे मेरा मिलना भला है। क्या कोली जग गई सास दरिया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। मेरे कान्हा की ऊंची दरिया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। पहतनाई में सासुर सुनाई गई, पहतनाई में सासुर सुनाई गई। तोले लला धरी लकड़िया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। मेरे कान्हा की ऊंची दरिया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। धपकी लगाए बिन लाला सुनाई दो, धपकी लगाए बिन लाला सुनाई दो। कोली आई गई बहन नगरिया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। मेरे कान्हा की ऊंची दरिया, मिलनों कैसे होए, मिलनों कैसे होए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए उसी जगह को सुखदेव जी जवाब देते हैं कि सनोत्रा भाई एक बात भी तुम्हें नहीं मालूम। तो बाबा समझाए कि एक बात और कहते एक बात हमें बताओ बेटी कि गिर जा किसकी तपज्वाला में और ये कोमल अंग जलाती हो, और किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। गिर जा किसकी तपज्वाला में, ये कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। किसका
किसका भजन करने के लिए आई हो बेटी? तुम किस बात की कमी थी तुम्हारे घर में? तुम तो राजा की लड़की, तुम काहे को आई? जवाब दिया समझाए कि तुम्हें नहीं मालूम हम किसका भजन कर रहे? बोले किसका कर रहे? तो गिरजा आज सब ऋषि की बात सुन के कहते हैं बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम कि कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया सवाल करती हैं कहती हैं तुम्हें नहीं मालूम सब ऋषि के सामने बाबा उलझन में और जिसने दीवाना किया भोले बाबा की तपस्या करने के लिए आए हैं बन गए। सब ऋषि ने जो ये बात सुनी कि भोले बाबा की तपस्या करने के लिए आई हो तो सब ऋषि ताली और परिवार नहीं और घर में मरैया कोई नहीं नहीं है उनके पास में घर द्वार नहीं परिवार नहीं और घर में मरैया कोई नहीं जातना समान लगाए लई तेरी बात पूछैया कोई नहीं तुम्हें हमें एक बात बताएं तुमसे पहले उन्होंने शादी की थी। बोले किसके बाद? बोले तुमसे पहले उन्होंने शादी की थी सती जी के साथ में। कचुतना सती से प्रेम रहा फिर रूठे तो ऐसे वो पिता के घर से जाए मरी फिर बैठे फूटे के फूटे जवाब दिया श्री मेरी बात मानो तुम उनका नाम छोड़ करके किसी और देवता के साथ शादी कर लो। जब ये कहा कि वो देवता के साथ शादी कर लो तो गिरजा ने जवाब दिया बाबा जी चुपचाप चले जाओ ज्यादा करोगे तो शराब दे करके भस्म कर दूंगी समझ गए। और सब ऋषि लौट करके चले गए। और जब ये सब ऋषि लौट करके चले गए तो सब देवता मिल करके विचार करते हैं भैया
शादी करने के लिए तो तैयार है। बोले कौन तैयार है? बोले गिरजा। और शादी कराई कैसे जाए? क्योंकि पहले तो भोले बाबा की समाधि खुलाई जाए, जब समाधि खुल जाएगी तब शादी का विचार उनके सामने किया जाए। क्यों? देवताओं को क्या जल्दी थी शादी कराने की? तो एक विद्वान तो ये कहते हैं कि शादी कराने की देवताओं को इसलिए जल्दी थी क्योंकि एक राक्षस जो था, और वो राक्षस जब ज्यादा अत्याचार कर रहा था तो राक्षस को मारने के लिए सब देवता पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी के सामने जवाब दिया, प्रभु उस राक्षस का वध कर दो। जब ये कहा कि राक्षस का वध कर दो तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भैया इसे मारने वाला तो अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोले कौन होगा? जवाब दिया, इसे तो सिर्फ भोले बाबा का लड़का ही मार सकता है। अब इसके लिए पहले भोले बाबा की समाधि खुलाई जाए, फिर भोले बाबा की शादी कराई जाए, और जब शादी होगी तब कहीं जाके लड़का होगा, उसके हाथ से ये राक्षस मारा जाएगा। तो देवता सब कहते हैं कि अब एक काम करो, आप भोले बाबा की समाधि खुलाओ। देवताओं ने काफी कोशिश की लेकिन जब समाधि नहीं खुला पाए तो बाद में ये सब देवता कामदेव के पास में पहुंच गए। तो ये 50 रुपया जो हमें देके सम्मानित कर रहे हैं हमारे ताऊ तिलक सिंह परीक्षित महाराज जी उनकी तरफ से, और 50 रुपया हमारे चाचा दुर्गी सिंह यज्ञपति जी उनकी तरफ से। ताऊ और चाचा जी की तरफ से ये 50-50 रुपया मेरे पास आए हैं। हम तो आशीर्वाद की कामना करेंगे, आप हमें आशीर्वाद देते रहो। कह रहे हैं कोई भजन के बारे में। चलो अभी सुना रहा हूं। और देवताओं के पास जब पहुंच गए तो देवता ये कहते हैं कि आप क्या करें? तो कामदेव को बुला लिया। बोले तू जा समाधि खुला के। अच्छा, कामदेव ने मना भी किया और कामदेव ने ये कहा कि भैया मुझे नहीं भेजो, लेकिन देवता नहीं माने। और देवता ने ये कहा कि तुम जाओ। जब कामदेव भोले बाबा की समाधि खुलाने के लिए गया तो एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कामदेव गया है ना समाधि खुलाने के लिए, वहां के कामने जाते जाते और सारी माया फैलाई डाली, बीहड़ में खिला दिया, बीहड़ में खिला दिया, और कृष्ण बसंत बनाई डाली। कामने कामने कहाँ लगा दी, लेकिन समाधि नहीं खुलवा पाया भोले बाबा की। कामने वहां जाते जाते सारी माया फैलाई डाली, बीहड़ में खिला दिया, बीहड़ में खिला दिया, और कृष्ण बसंत बनाई डाली।
हजारों कोशिशें की, लेकिन कामदेव समाधि नहीं भुला पाया। जब कामदेव की कोई पेश नहीं गई तो कामदेव ने अपनी भूल का भारी जो करी विधवा पे थारी, ऐसी बन गई भूल का। ऐसी बन गई भूल का भारी, जो कर विधवा पे थारी, ऐसी बन गई भूल का। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। अब तो तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा प्रभु। क्या करूंगा मैं जाऊं, ये पिता मैं किन्हें सुनाऊं। क्या करूंगा जब ये बात बताइए वहां तो सब देवताओं की बात सुन करके रति की बात सुन के एक बात समझा के कोई बात नहीं रहती। तुम्हारा पति दुनिया की नजरों में मर चुका है, लेकिन तुम्हारा पति मरने के बाद ये अमर रहेगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा। और अगले युग में जाकर के तुम्हारे पति से तुम्हारी दोबारा भेंट होगी। ये भोले बाबा ने रति को वरदान दिया। ये युग त्रेता की बात थी। और जब रति को समझा के भेज दिया, सब देवता भाग करके पहुंच गए। भोले बाबा दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है ना, हाँ हाँ, तो उसके सर पे मोहर होता है। अब मोहर कहां से लाओगे? अब भोले बाबा ने एक बड़े फन वाले सांप को पकड़ो, अपने सर से बांधो और बाबा फन बिल्कुल सीधो गजो तो दूर से मोहर दिखाई दे रही है। कौन आ रहा? कैसी रही? नारद बोले जो बहुत बढ़िया रही। अब एक बात बताओ भोले बाबा, अब बारात में कैसे ले जाओगे? तो भोले बाबा ने नादिया को भेज करके शुक्र और शनिचर को बुलवा लिया और कैलाश पर्वत पे खड़े होकर आवाज मारी भूत प्रेतन को, सब चलो भोले बाबा की शादी में। अब भूत प्रेत सब हो करके भागे बारात में। अब बारात जब चली, अच्छा भोले बाबा दूल्हा कैसे बने? तो एक कभी तो ये कहता है कि जब भोले बाबा दूल्हा बने हैं ना तब भोले बाबा जो दूल्हा बने तब, अरे सर्पों का सहरा सुहाना लगता है। भोले बाबा जब दूल्हा बन के चले हैं ना, सर्पों का सहरा सुहाना लगता है। भूत का तो दिल दीवाना लगता है, सर्पों का सहरा सुहाना।
दूल्हा बन के बारात लेके चले। कामना करेंगे आप लोग भी धीरे धीरे बोलते चले, ताली बजाते हुए सब लोग। अब धीरे धीरे चल रही रे भोले की बरतिया, धीरे धीरे चल रही रे भोले की जब चले। अगर काऊ को सर है तो काऊ के धड़ नाए है, काऊ के हाथ हैं तो काऊ के पैर नाए, काऊ के आंखें हैं तो काऊ के कान नाए, और सब भागते जा रहे पीछे से बारात में। अब बारात जब गांव में पहुंची है तो एक बात और बताएं तुम्हें मालूम है सबसे पहले बारात की अगवानी को लेते हैं। सबसे पहले बारात की अगवानी के गांव के लली लला के गांव के कुत्ता जो सबसे पहले जन्माशय में पहुंचता है। अब बच्चे ने सुने के लाल बारात आई गई तो कम से कम दूल्हा तो देखिए। और जैसे ही बच्चा घर से गए हैं दूल्हा देखने के लिए, चालू करो और कुछ नहीं। अरे मन से बोलो भैया, ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे धीरे धीरे। भैया हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग बैठे, भैया बैठे, आप भी बोलो धीरे धीरे भगवान का कीर्तन। अच्छा देखे भगवान ने किस चीज को हाथ दिए, जिन्हें जिन्हें भगवान ने हाथ दिए उन्होंने भगवान की कसम हो एक बार ताली बजा के कीर्तन बोलो तो। श्याम नगीना बन जाते मुदरी में जगाते नथनी में जगाते। तुम चंदा में हो तो सितारे,
दूल्हा खूब जिंदा रहे महीना 2 महीना, ज्यादा जिंदा रहे तो 6 महीना, सपा मरोसो दरो मैया ने देख कर जिंदा रहे तो महीना 2 महीना, ज्यादा जिंदा रहे तो केवल 6 महीना, सपा मरोसो दरो तूने देखा। और जो जब बात सुनी तो एकदम से पछाड़ खा करके मैना गिर पड़ी, रोने लगी, बोले मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं जीते जी अपनी लड़की की शादी हरगिज नहीं करेंगे भोले बाबा के साथ में। अब इधर तो मैना घर पे रोने लगी। अब मैना घर पे इधर रो रही है, तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए और नारद को आते हुए देखा तो मैना नारद दौड़ पड़ी, नारद कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुमने मेरी लड़की के लिए दूल्हा कैसा ढूंढ दिया? नारद बोले मैया एक बात कर। मैना बोली ना का वही बढ़िया है, तुम्हारी अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, बिल्कुल बुरी। तो एक बुरी बात सुन लो। कैसी बात? अच्छा शादी के बारे में नहीं कहोगे, उसके अलावा कोई कहना हो तो कह दो। जवाब दिया अच्छा एक बात बताओ। मैना हम शादी के लिए भैया क्यों कहेंगे, पूरी जिंदगी हो गई हमने अपनी शादी नहीं कर पाई, दूसरी की शादी क्या कराएंगे? अच्छा चलो कह दो। जवाब दिया तुम कितना भी बुरा बुरा चिल्लाओ लेकिन तुम्हारे कहने से बाराती वापस नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? बोले एक बार अपने मुंह से मना कर दे, गिर जा और ये कह दे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बारात चुपचाप लौटा करके ले जाएंगे, हम किसी से कहेंगे ही नहीं भैया क्या हुआ। जवाब दिया मेरी बेटी है, हम कहेंगे तो मना कर देगी। जवाब दिया तो उसे बुलाओ, मना करा। अब मैना ने गिरजा को बुलाया, एक बात कही गिरजा तू एक बार अपने मुंह से ये कह दे कि हम शादी नहीं करेंगे भोले बाबा के साथ, तू जिस देवता का नाम ले गई हम उसी के साथ तेरी शादी कर देंगे, एक बार मना कर दे, एक बार। और बोली मैना गिरजा से गिरजा कि ओ सुकुमारी गिरजा प्यारी किनने है मारी काय भरी बादरिया गिरजा कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। जवाब दिया बेटी एक बार मना करो, ओ सुकुमारी गिरजा प्यारी किसने तेरी मति है मारी कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। तुम्हें नहीं मालूम, मेरी बात मानो गिरजा। हम तुम्हें समझाए, मैं ना समझा रही अपनी बेटी को, बेटी वरना तेरे नंदी ढूंढो, कहाँ से दूल्हा ढूंढो, कहाँ से दूल्हा ढूंढो। बेटी वरना तेरो ढूंढो, संग में नंदी ढूंढो, कहाँ से वरना ढूंढो, कहाँ से दूल्हा ढूंढो। ओ सुकुमारी गिरजा प्यारी किनने तेरी इसलिए ओ सुकुमारी गिरिजा प्यारी किनने तेरी मति है मारी काय भरी बादरिया गिरजा
कैसे कटेगी उमरिया उमरिया। जवाब दिया एक बार मना कर दो, ये कह दो कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, बारात हम वापस कर देंगे। जो अपनी माँ मैना की ये बात सुनी तो समझा के एक बात कही गिरजा ने, माँ तुम उनसे मना कराना चाह रही हो जिनके लिए शादी करने के लिए हमने आज 44,000 साल तपस्या की, उनसे? अरे तुम्हें क्या मालूम मैया, तुम क्या जानो कि भोले बाबा क्या चीज है। और बोली मैया कि मुश्किल से मिली, मुश्किल